नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। BSTC 2024 की काउंसलिंग जारी है। काउंसलिंग होने के बाद में जैसे ही आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाता है, उसके बाद में जैसे ही आप फीस भर देते हैं 13,555। ये फीस भरने के बाद में आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना होता है। उसके बाद में आपको कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करते टाइम किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट है। ये आपको पहले इसलिए दी जा रही है ताकि आप टाइम पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है। सबको, सभी प्रकार के भाइयों को, सभी प्रकार की बहनों को इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। और ये लिस्ट आप अपने नोटबुक में बना दें और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपकी काउंसलिंग जारी है, अभी काउंसलिंग करवा दें। 350 से ऊपर वाले सभी काउंसलिंग में हिस्सा ज़रूर लें। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की लिस्ट की। जब आप रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज में, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे उस समय किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका BSTC एडमिशन स्लिप। BSTC एडमिशन, आपको एक स्लिप मिलेगी। वो स्लिप ये एकदम अनिवार्य है। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको BSTC अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर यही सीक्वेंस से जमा करवाने, इसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको BSTC एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने BSTC का फॉर्म भरा था वो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी गाइस, वो पड़ेगी आपको BSTC का जो आपका एडमिट कार्ड था, उस एडमिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, एडमिट कार्ड। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी BSTC के रिज़ल्ट की, BSTC रिज़ल्ट सीट। जो आपका रिज़ल्ट आया था उस सीट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपने काउंसलिंग के दौरान, आपने जब काउंसलिंग करवाई या आप करवाएंगे काउंसलिंग करवाने के बाद में जो जो आपने कॉलेज लॉक की है, कॉलेज लॉक करने के बाद एक प्रिंट निकलता है, कॉलेज लॉक्ड कॉपी उसको कहते हैं, वो कॉपी। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी 7 नंबर पर, वो है आपका 3,000 रुपये का चालान, जो आपने काउंसलिंग के दौरान जमा किया, उनकी 3,000 रुपये का चालान। इस चालान के साथ में ये चालान, और इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है उसके बाद आपको 13,555 रुपये और जमा करने होते हैं, इसका भी एक चालान। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी आपकी 10वीं की मार्कशीट, अंक तालिका। RBC वालों का और CBC वालों का एक ही होता है, 10वीं का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र और अंक तालिका एक में ही है। 12वीं की जो अंक तालिका है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अंक तालिका 12वीं की। जो RBSC बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र, वो दोनों एक ही पेज पर होते हैं। आगे अंक तालिका होती है, पीछे प्रमाण पत्र होता है, तो दोनों तरफ से जेरोक्स करवा देना। फिर जो मान लो CBC बोर्ड से बिलोंग करता है, RBC वालों का तो एक ही होता है। जो CBSE बोर्ड से आता है, CBSE बोर्ड से, उनका दो होता है, एक मार्कशीट अलग होगी और उनका प्रमाण पत्र 12th का अलग होगा। इसके बाद 11 नंबर पे आपका आता है फर्स्ट काउंसलिंग शपथ पत्र। आपने काउंसलिंग करवाई, उसमें आपके एक काउंसलिंग का शपथ पत्र, काउंसलिंग का शपथ पत्र। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक 50 रुपये स्टाम्प का आता है, एक शपथ पत्र आता है खाली,
शपथ पत्र खाली लेना है आपको, 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी एक आपकी फाइल, खाली फाइल, खाली फाइल, खाली फाइल जिसमें फाइल में कागजात रखते हैं, फाइल कवर जिसको कहते हैं, फाइल कवर। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी कम से कम 4 लिफाफों की, 4 लिफाफे छोटी साइज के। इसके अलावा आपको अब लेना पड़ेगा डाक टिकट, डाक टिकट, वो भी लगभग आपको 160 रुपये तक के। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको आधार कार्ड की। आपका आधार कार्ड क्या है, क्या एड्रेस दे रहा है, क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके मूल निवास प्रमाण पत्र की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र की, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र 1 साल से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, किसी का मान लो कॉलेज आउट होने तक पुराने वाला है लेकिन नया नहीं बना है, तो पुराने वाले के साथ में एफिडेविट लग जाता है कि मैंने अप्लाई कर दिया है और वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी जाति प्रमाण पत्र सबका, SC ST OBC MBC, इसके अलावा आपके ST SC OBC MBC EWS का इनकम वाला सारा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेंगे। मैं एक्स फौजी जो एक्स आर्मी मैन है या एक्स सर्विस मैन है उनका भी मैं बताऊंगा अभी क्या कुछ करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी अन्य कैटेगरी। अन्य कैटेगरी में कौन आता है, जैसे विडो, तो उसका एक सर्टिफिकेट। और इसके अलावा जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विस मैन या तो स्वयं है या फिर अगर स्वयं है तो उसका सर्टिफिकेट रिटायरमेंट का या डिग्री करने की परमिशन उनको मिलती है वो। इसके बाद अगर मान लो एक्स सर्विसमैन उनकी DF कैटेगरी से, DF कैटेगरी कहने का मतलब ये होगा कि जिनके फादर एक्स सर्विसमैन है उनको सबसे पहले एक रिलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। रिलेशन सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट क्या, रिलेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा देना पड़ेगा उन्हें पेंशन डायरी रिटायरमेंट के टाइम की, रिटायरमेंट की। इसके अलावा पिताजी एक्स सर्विसमैन है तो पिताजी का आईडी कार्ड, और अगर वो आर्मी में थे तो आर्मी एक उन्हें प्रमाण पत्र देती है, वो प्रमाण पत्र, थल सेना का प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मान लो आप डिग्री कर रहे हैं, कोई भी डिग्री है, डिग्री के या 12th की है, 10th और 12th के बीच में गैप है तो उसका गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट। अगर आप आपके पास BA है तो BA की मार्कशीट, BA की डिग्री 3 साल की मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री। और इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप सीधे 12th पास हैं, रेगुलर 12th की, तो TC के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप जिस किसी भी कॉलेज से या स्कूल से आपने अंतिम शिक्षा रेगुलर प्राप्त की है, अंतिम शिक्षा का जहाँ से आपने रेगुलर कोई भी या तो 12वीं पास की हो या रेगुलर कोई डिग्री की हो, तो अंतिम शिक्षा जहाँ से की है वहाँ का चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगा चरित्र प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट और उसको शॉर्टकट में कहते हैं CC। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके जन आधार की, जन आधार। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए है।
इसके अलावा अगर आपको स्कूल से माइग्रेशन मिला है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन मिला है तो माइग्रेशन प्रमाण पत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवास प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लगभग 27 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हुए। फिर अगर कोई भाई दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट, दिव्यांग प्रमाण पत्र 40% से अधिक, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी कुछ ऐसे कह रहे हैं कि सर मेरी बीए प्राइवेट चल रही है और बीए सेकेंड ईयर हो गई है, सॉरी बीए रेगुलर चल रही है और बीए सेकेंड ईयर हो गई है, अब मैं बीएसटीसी करना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेकेंड ईयर चल रही है, रेगुलर है, सेकेंड ईयर आपके हो गई, अब फाइनल में आप आ गए हैं, अब आप इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए बीए को, आप बीएसटीसी कर लीजिए, करने के बाद वापस उसी कॉलेज से आप बीए फाइनल वापस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने रेगुलर डिग्री कहीं से की है, किसी कॉलेज से की है, तो वो डिग्री वापस रेगुलर ही पूरी होगी और वहीं से होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप ध्यान रखिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक की आप लिस्ट बना लीजिए पेन कॉपी लेकर के, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए 1 बाय 1 चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉलेज मिलेगा और आप 100% अच्छे तरीके से कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद में लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और आगामी रीट के अंदर सिलेक्शन देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट थी ये आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस वीडियो को अधिक से अधिक भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।